काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग आज भारत का भूगोल और स्टैटिक जीके दोनों का मिला जुला एक टॉपिक है। वो कौन सा टॉपिक है? भारत के पड़ोसी देश। मतलब ये है कि भारत के ऐसे पड़ोसी देश जिनकी स्थलीय सीमा या तटीय सीमा हमारे देश से लगती है। ये मूलतः भारत के भूगोल का टॉपिक है, लेकिन स्टैटिक जीके के अंतर्गत इससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जो स्टैटिक जीके में, जैसे कि पेट की जो परीक्षा होने वाली है उसमें स्टैटिक जीके का बड़ा रोल है, और भारत का भूगोल स्टैटिक जीके से मिला जुला जो प्रश्न आता है वो जैसे यूपी आरओ है या यूपी SSSC द्वारा जो भी एग्जाम आयोजित होते हैं जिनका स्तर थोड़ा सा मध्यम स्तर होता है, थोड़ा मॉडरेट होता है, या फिर यूपी PCS में अगर 100 प्रश्न टोटल आए हैं तो 10 से 15 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सामान्य होते हैं, वन लाइनर होते हैं या डाटाबेस होते हैं। तो उन सब परीक्षाओं के संदर्भ में, उसके आलोक में हम लोग ये टॉपिक आज देखने जा रहे हैं। इसकी सर्वाधिक भूमिका इस वीडियो की, इसका असर आपको पेट की परीक्षा में तत्काल में आपको मिलेगा। आप देखेंगे जब परीक्षा में आप परीक्षा हाल में बैठेंगे तो इस वीडियो से 20 से 25 मिनट का ये वीडियो होगा। इसमें जो भी डाटा आपको दिख रहा है इस नक्शा से मिला करके देशों की संख्या, राज्यों की संख्या, उससे आपको 2-3 प्रश्न हर एक परीक्षाओं में अदल बदल के उसका स्वरूप बदला होगा। कहीं डाटा पूछा जाएगा, कहीं राज्यों का संघ पूछा जाएगा, अर्थात उनका समूह पूछा जाएगा। इस तरीके से आपको परीक्षाओं में मिलेगी। आइए ज्यादा प्रस्तावना न बांधते हुए हम लोग सीधे आते हैं टॉपिक पर। एक रूपरेखा इसकी बता दें कि जो पड़ोसी देश हैं उनमें 3-4 प्रकार के प्रश्न आएंगे। जैसे कुल देशों की संख्या कितनी है जिनकी स्थलीय सीमा भारत से मिलती है, उन देशों की संख्या कितनी है जिनकी तटीय सीमा भारत से मिलती है, और सबसे लंबा तटीय सीमा वाला राज्य, सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला राज्य और सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश। इस तरीके से इस प्रकार से 5-6 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनकी संख्या कि कितने देश जो पड़ोसी देश हैं वो कितने राज्यों से सटे हुए हैं, कितने राज्यों से जुड़े हुए हैं। आइए हम लोग यहां पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितने देश स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो उन देशों की संख्या कितनी है? 7। कितनी है? 7 ऐसे पड़ोसी देश जो भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या कितनी है? 7 है। एक एक करके उनका क्रम देख लेते हैं। इधर से देखते हैं, आप नक्शे में जानते होंगे ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। तो इस तरफ सबसे जो उत्तर और पश्चिमी हिस्सा है वहां पर शुरू करते हैं। ये जो गोला लगा हुआ है इस गोले में नंबर ऑफ देश हैं, मतलब कि कितने कुल देश स्थलीय सीमा से हैं। यहां से शुरू होते हैं, नंबर 7 पे आता है बांग्लादेश, यहां आ गए। और जो ये वर्गाकार ब्लॉक बने हुए हैं इनमें उनकी संख्या है कि ऐसे देश कितने राज्यों से सटे हुए हैं। जैसे अफगानिस्तान 1 राज्य से सटा हुआ है, पाकिस्तान 4 राज्य से सटा हुआ है, मतलब ब्लॉक में उन राज्यों की संख्या है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इसका एक नोट्स जरूर बना लें। मुश्किल से आधे पेज का ये नोट्स होगा और यकीन मानिए कि हर एक परीक्षा में एक प्रश्न कम से कम इससे जरूर मिलेगा। इसकी थोड़ी सी जो व्याख्या होगी उससे, या सीधा सीधा यही प्रश्न। अफगानिस्तान एक देश हो गया, दूसरा पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है जिनकी स्थलीय सीमा भारत से लगती है, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान और छठवां यहां पर म्यांमार, 7वां बांग्लादेश। 7 देश हो गए जिनकी स्थलीय सीमा भारत से मिलती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर देख लेते हैं कि ऐसे देश कितने राज्यों से उनकी स्थलीय सीमा मिलती है। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है और जो विकल्प में दिया जाता है, जैसे पाकिस्तान का पूछा गया तो पूछ लिया गया जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और इसी में से 1-2 को हटा करके उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश या फिर यहाँ पर महाराष्ट्र ऐसे करके दे दिया जाता है। उसी में छांटना होता है कि किन की स्थलीय सीमा किन राज्यों से मिलती है और किन राज्यों से नहीं मिलती है। अफगानिस्तान देखें, 1 राज्य से मिलता है। वो कौन सा देश है? जम्मू कश्मीर। ये जो पाक POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इससे मिलता है किसकी सीमा? अफगानिस्तान से। किसकी सीमा मिलती है? अफगानिस्तान से, 1 राज्य से। पाकिस्तान की अगर बात करें
तो इसकी सीमा मिलती है गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से। 4 राज्यों से इसकी सीमा मिलती है पाकिस्तान की। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, 4 राज्य हो गए। चीन की बात करें तो इसकी सीमा 5 राज्यों से मिलती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 3 ये हो गए। उसके बाद फिर ये सिक्किम, चौथा हो गया। उसके बाद 5वां ये अरुणाचल प्रदेश। चीन यहां से लेकर के यहां तक फैला हुआ है। ये जो इतना हिस्सा है ये अक्साई चीन का हिस्सा है। इसको क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। क्या बोलते हैं इसको? अक्साई चीन। तो ये हो गया चीन। चीन कितने राज्यों से मिलता है? जम्मू कश्मीर 1, हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, सिक्किम 4, अरुणाचल प्रदेश 5। 5 से चीन मिलता है। नेपाल की बात करें तो 5 राज्यों से इसकी भी सीमा मिलती है। किससे किससे? उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, सिक्किम 4। किसने किसने से मिलता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश 2, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। किससे किससे मिलता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से। इसके बाद नेपाल के बाद अगर हम देखें भूटान, तो भूटान 4 राज्यों से मिलता है। किससे किससे मिलता है? 4 राज्यों से। कौन कौन सा? नंबर 1 सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये आप मैप में देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे, यहीं से इसकी समझ विकसित हो पाएगी ना। इसको आप रट सकते हैं, रटने का तो रट सकते हैं लेकिन इतना आसान नहीं है। लेकिन मैप में आप 1 बार 2 बार देख लेंगे तो वो आराम से याद हो जाएगा। और यहाँ पर सीमा देख करके आपको पता चल रहा है कि चीन का विस्तार कहाँ कहाँ है, अरुणाचल कहाँ है, भारत की राजधानी कहाँ है। अरुणाचल इतना दूर है, इसीलिए इस सिक्किम और अरुणाचल पर बार बार हक जताता है कौन? चीन। जो भी विवाद होते हैं आप अक्सर पेपर में सुनते हैं, न्यूज में सुनते हैं, पेपर में देखते हैं, तो वो कहाँ है? ये हिस्से पर, यही हिस्से पर सिक्किम और अरुणाचल पर होता है। तो ये हो गया क्या? भूटान का 4 में हो गया सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल। इसके बाद हम लोग आते हैं म्यांमार पे। म्यांमार कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है? 4 से। कौन कौन से? यहां से देखें, अरुणाचल 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4। ये हो गई म्यांमार की स्थिति। सबसे अंत में जो 7वें नंबर पे हमने रखा है वो कौन सा देश है? वो है बांग्लादेश। ये 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। किससे? 5 राज्यों से। नंबर 1 पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देख लें फिर से, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये इतने राज्यों से ये घिरा हुआ है। 5 राज्यों से इसकी स्थलीय सीमा 5 राज्यों से मिलके बनती है। इसी के बाद जो अगला प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है और वो स्थलीय सीमा किस देश से बनाता है। तो सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है जो कई राज्यों से, जिसकी सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा है, वो कौन सी है? स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से ये जुड़ करके बनती है। कौन सा देश है? बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल से जुड़ती है, ये पश्चिम बंगाल ना होकर के ये बांग्लादेश होगा। तो इसकी स्थलीय सीमा बांग्लादेश की भारत की अगर संदर्भ में बात करें तो सर्वाधिक होगी यहाँ पर। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए, और कितनी है? 4096.7। कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश है। और 4096.7 किलोमीटर ये भारत से टच करता है, भारत से ये टच करता है।
उसके बाद हम लोग देखें कि सबसे कम ऐसा देश जो भारत से सबसे कम दूरी की स्थलीय सीमा जुड़ता है, सटता है, वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर यहां है। देश कौन सा है? अफगानिस्तान। कौन सा देश है? अफगानिस्तान सबसे कम दूरी टच करता है, सबसे कम स्थलीय सीमा स्पर्श करता है, और इसकी दूरी कितनी है? 106 किलोमीटर। और किस राज्य के साथ? केवल जम्मू कश्मीर से। सबसे कम अफगानिस्तान, सबसे ज्यादा बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, सबसे कम अफगानिस्तान 1106 किलोमीटर। ये तो बात हो गई स्थलीय सीमा की। अब आता है कि ऐसे कितने राज्य हैं जिनके पास तटरेखा है, अर्थात भारत की तटरेखा पर बसे हुए राज्य, उनकी संख्या कितनी है? 9 है। यहां गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक ये हिस्सा पूरा तटीय रेखा है। इसके ऊपर यहां पर मरुस्थल है और यहीं से शुरू हो जाता है, यहां तक वाला हिस्सा सब पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो सबसे कौन कौन से राज्य तटरेखा पर हैं? अगर भारत के संदर्भ में देखें तो उनकी संख्या कितनी है? राज्यों की 9 है। उनका क्रम देख लेते हैं, किस जगह पर हैं। अगर मैप में हम लोग देख लेंगे तो आसानी से वो याद हो जाएंगे। उन राज्यों को भी हम लोग जान लेंगे, क्योंकि विकल्प में आता है तो हम लोग उसी में कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है। तो यहां पर देख लेंगे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले देख लें कौन सा राज्य है जो तटरेखा जो तटों पर स्थित है, जिनकी तटरेखाएं हैं। नंबर 1 गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, ओडिशा 8 और पश्चिम बंगाल 9। ये 9 राज्य हैं जिनकी तटरेखाएं हैं और जो तटों पर स्थित हैं। अगर अब इसमें भी बात करें कि सर्वाधिक तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, वो कौन सा है? गुजरात। कितनी है? 1663। कितनी है? 1663। तो इस तरीके से ये तटरेखा वाले राज्यों की संख्या हो गई और इधर स्थलीय रेखा वाले राज्यों की संख्या हो गई, और उनकी स्थिति भी हमने देख ली कि कौन कौन कहां पर हैं। तो पूरा नक्शा, एक पूरा जो मैप है वो हमारे दिमाग में बस जाएगा। राज्यों की स्थिति हम देख लेंगे कि कौन सा कहां है, तो आसानी से हम याद कर पाएंगे कि ऐसे क्रम में ये राज्य हैं। तो म्यांमार के पास में होंगे, त्रिपुरा यहां पर है, बांग्लादेश यहां बीच में घुस गया है, तो त्रिपुरा म्यांमार के पास में नहीं है। तो ये मैप अगर पूरा ध्यान से हम लोग देख लेंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। एक छोटी सी जानकारी हम लोग देख लें कि अरब सागर की स्थिति यहां पर है पश्चिमी क्षेत्र में, और बंगाल खाड़ी यहां पर है, और जो निचला वाला ये हिस्सा है, ये वाला, ये कौन सा है? हिंद महासागर, और सबसे नीचे जो है, इसी के नीचे श्रीलंका बसा हुआ है। तो इस तरीके से भारत के पड़ोसी देश और तटीय राज्य, पड़ोसी जो देशों से सटे हुए राज्य हैं, उनकी संख्या, उनकी स्थिति हम लोगों ने देख ली है। और तो स्टैटिक जीके और भारत के भूगोल के संदर्भ में आज का वीडियो ये इस तरीके से है। इसमें जो आगे का वीडियो अब बनेगा उसमें हम लोग देखेंगे, ये एक प्रकार से इसका राजनैतिक मैप है। ये भारत का ये राजनैतिक मैप है। इसका जो भौतिक मैप होगा उसमें हम लोग पर्वत, नदियों और अन्य जो तटीय हैं, जैसे ये मालाबार तट है, ये वाला हिस्सा, उत्तरी सरकार से इधर, और ये कोंकण तट है यहाँ पर, ये वाला हिस्सा। इस तरीके से जो प्रश्न आते हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग इसका अवलोकन करें, इसको आप लोग देखें, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बनाएं, या फिर वीडियो 1-2 बार ध्यान से आप देख लेंगे। जिस तरीके से इसको दर्शाया गया है, उन देशों की स्थिति भी देख लेंगे और राज्य कैसे, कौन से, कहां से हैं, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आज का ये स्टैटिक जीके सेक्शन में ये वाला वीडियो हमारा यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आपको ठीक लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आप जरूर बताएं कि क्या कमी रह जा रही है या क्या ठीक ठाक हो रहा है। तो ठीक है, इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद।